चलिए आज एक ऐसी कहानी में उतरते हैं जो सदियों से धुंध में खोई हुई है। एक ऐसे राजकुमार की कहानी जो दूसरा बुद्ध बना। ये है अतीश दीपंकर की अविश्वसनीय यात्रा। तो सवाल ये उठता है, और यही सवाल इस पूरी कहानी का दिल है, कि आखिर बंगाल का एक राजकुमार हजारों मील दूर बर्फीले पहाड़ों के पार जाके तिब्बत का दूसरा बुद्ध कैसे बन गया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विरोधाभास है ना? एक ऐसे संत जिन्हें तिब्बत में 1000 साल से पूजा जा रहा है, लेकिन अपनी ही धरती पर बंगाल में उन्हें सदियों तक भुला दिया गया। यही अतीश की विरासत का सबसे बड़ा रहस्य है। तो चलिए इस रहस्य की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें समय में बहुत पीछे जाना होगा। उस दौर में जब बंगाल एक समृद्ध बौद्ध साम्राज्य हुआ करता था, जहां अतीश का जन्म हुआ। जरा उस दुनिया की कल्पना कीजिए। 8वीं से 12वीं सदी का बंगाल पाल राजवंश के शासन में। यह बौद्ध संस्कृति और ज्ञान का एक धधकता हुआ केंद्र था। सिर्फ एक साम्राज्य नहीं, बल्कि एक पूरी सभ्यता थी, जहां विक्रमशिला और नालंदा जैसे विशाल विश्वविद्यालय ज्ञान की रोशनी फैला रहे थे। और कमाल की बात यह थी कि यहां हिंदू और बौद्ध धर्म दोनों शांति से एक दूसरे के साथ फल फूल रहे थे, और शांतिरक्षित जैसे महान विचारक दुनिया को नई दिशा दे रहे थे। और इसी सुनहरे दौर में कहानी के हमारे नायक का जन्म होता है। उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने न सिर्फ उनकी जिंदगी बदली, बल्कि इतिहास की धारा को भी मोड़ दिया। ये कहानी है शाही महल से आध्यात्मिक खोज तक के सफर की। बात है 982 ईस्वी की। विक्रमपुर के राजघराने में एक राजकुमार ने जन्म लिया। नाम था चंद्रगर्भ। उनके पिता थे कल्याणश्री और माता थीं प्रभावती। किस्मत ने तो उन्हें एक महान सम्राट बनाने के लिए चुना था, लेकिन उनके दिल में कोई और ही धुन बज रही थी। तिब्बती कहानियों के मुताबिक उन्हें देवी तारा का एक बहुत ही शक्तिशाली दर्शन हुआ। एक चेतावनी मिली कि शाही जीवन की चमक दमक उन्हें वासना के कीचड़ में डुबो देगी। ये एक तरह का देवीय बुलावा था, एक ऐसी पुकार जिसे वो अनदेखा कर ही नहीं सकते थे। और यहां से उनकी यात्रा सच में असाधारण थी। सोचिए, सिर्फ 19 साल की उम्र में उन्होंने राजपाट छोड़ दिया और दीपंकर श्रीज्ञान के नाम से एक भिक्षु बन गए। लेकिन ज्ञान की उनकी प्यास बुझी नहीं। 31 साल की उम्र तक वो एक माने हुए गुरु बन चुके थे, फिर भी उन्हें लगा कि अभी और सीखना है। और वो निकल पड़े सुमात्रा की 14 महीने लंबी खतरनाक समुद्री यात्रा पर। वहां उन्होंने 12 साल तक गुरु सिरिलिंगपा से शिक्षा ली, और जब भारत लौटे, अब कहानी एक बहुत ही अहम मोड़ पर आती है। एक ऐसा बुलावा जो संकट में फंसे एक राज्य से आया था, और यह बुलावा दीपंकर के जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा साबित होने वाला था। उस वक्त भारत और तिब्बत के हालात में जमीन आसमान का फर्क था। भारत में पाल राजाओं के राज में बौद्ध धर्म अपने चरम पर था, वहीं दूसरी तरफ तिब्बत में राजा लांगड्रम्मा के अत्याचारों के बाद ये लगभग तबाह हो चुका था। तांत्रिक प्रथाओं को गलत समझा जा रहा था और धर्म का असली सार खो गया था। इसी हताशा के आलम में तिब्बत के राजा येशेओ को एक ऐसे गुरु की तलाश थी जो सब कुछ ठीक कर सके। जब तिब्बत से उन्हें बुलाने का न्योता आया, तो सोचिए विक्रमशिला में क्या माहौल रहा होगा। वहां के एक वरिष्ठ भिक्षु आचार्य रत्नाकर शांति ने तो यहां तक कह दिया, दीपंकर के बिना भारत अंधकार में डूब जाएगा। इससे पता चलता है कि उनका भारत छोड़कर जाना कितना बड़ा त्याग था। लेकिन दीपंकर ने वो पुकार सुनी। अपनी बढ़ती उम्र और रास्ते के खतरों की परवाह किए बिना उन्होंने उस बुलावे को स्वीकार किया, और 1042 ईस्वी में उन्होंने हिमालय के बर्फीले दर्रों को पार करने के लिए 2 साल की एक अविश्वसनीय रूप से मुश्किल यात्रा शुरू की। तो जब वो तिब्बत पहुंचे, उन्होंने ऐसा क्या किया कि इतिहास बदल गया। उन्होंने एक पूरे देश की आध्यात्मिक दिशा ही बदल दी, बिल्कुल एक पथ के दीपक की तरह। उनकी सारी शिक्षाओं का निचोड़ एक शब्द में था, बोधिचित्त। इसका मतलब है ज्ञान की प्राप्ति सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दुनिया के हर एक जीवित प्राणी के भले के लिए करना। ये करुणा का एक राजक्रांतिकारी विचार था जो वो अपने साथ तिब्बत ले गए। उनकी सबसे मशहूर रचना बोधिपथ प्रदीप, यानी ज्ञान के मार्ग का दीपक। इसमें उन्होंने रास्ता बिल्कुल साफ कर दिया, 3 आसान स्टेप्स में। पहला, एक मजबूत नैतिक नींव बनाओ। दूसरा, करुणा को अपने जीवन का केंद्र बनाओ। और तीसरा, नैतिकता, दर्शन और साधना को एक ही रास्ते के हिस्से के रूप में देखो। लेकिन अतीश सिर्फ एक किताबी विद्वान नहीं थे, वो तो एक समाज सुधारक थे।
उन्होंने अंधविश्वासों के खिलाफ आवाज उठाई, आम लोगों को उन्हीं की भाषा में आध्यात्मिक गीत सिखाए। इतना ही नहीं, अपने इंजीनियरिंग के ज्ञान से बाढ़ रोकने के लिए बांध बनवाए और सिंचाई के लिए नहरें खुदवाईं। उन्होंने लोगों के स्वास्थ्य के लिए दवाइयों पर भी किताबें लिखीं। तभी तो लोगों ने उन्हें अतीश नाम दिया, जिसका मतलब है सबसे महान। तो आखिर अतीश की विरासत है क्या? 1000 साल बाद भी उनका असर कैसे महसूस किया जाता है? उनका असर बहुत बहुत गहरा था। उनके एक शिष्य ने कदम स्कूल की स्थापना की, जो आगे चलकर गेलुप्पा या येलो हार्ट संप्रदाय बना। और हाँ, इसी परंपरा से, सीधे अतीश की शिक्षाओं से दलाई लामा की संस्था की शुरुआत हुई। उन्होंने संस्कृत के उन ग्रंथों का भी अनुवाद किया जो भारत में ही खो गए थे, और इस तरह भारत और तिब्बत के बीच एक ऐसा आध्यात्मिक पुल बनाया जो आज तक कायम है। तिब्बत में 13 साल तक लगातार सेवा करने के बाद 73 साल की उम्र में उन्होंने वहीं अपनी देह त्याग दी। वो अपनी प्यारी जन्मभूमि बंगाल फिर कभी लौट नहीं पाए। उन्होंने अपना पूरा जीवन उस धरती के नाम कर दिया जिसने उन्हें मदद के लिए पुकारा था। तो ऐसी क्या चीज थी जो उन्हें चला रही थी? कौन सी ताकत थी उनके पीछे? शायद इसका सबसे अच्छा जवाब 7वीं सदी के विद्वान शांतिदेव के शब्दों में मिलता है। दुनिया की सारी खुशियां दूसरों के लिए खुशी चाहने से आती हैं। बुद्ध केवल दूसरों के बारे में सोचते हैं। यही निस्वार्थ सेवा अतीश के जीवन का सार थी। तो ये कहानी हमें आज के लिए एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज की इस दुनिया में जहां इतना संघर्ष है, हम निस्वार्थ करुणा के इस 1000 साल पुराने संदेश से क्या सीख सकते हैं?